अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.13.2। ठीक है, हमारा चैप्टर का टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और ज़्यादातर हम इस चैप्टर में सर्कल्स से डील कर रहे हैं। ठीक है, हमारे एक्सरसाइज 13.2 में हमारे पास जो टॉपिक कवर होगा वो है सर्कल्स अटैच्ड टू पॉलीगॉन्स। ठीक है, सर्कल्स होते हैं हमारे पास कोई भी क्लोज फिगर, यानी कि हम किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड एक मूविंग पॉइंट को रोटेट करते हैं उस सेम डिस्टेंस पर, तो वो सर्कल्स जनरेट करता है। अटैच्ड टू पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स हमारे पास क्लोज फिगर होती है, 3 साइडेड क्लोज फिगर, 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड। ये क्लोज फिगर जो होती है वो हमारे पास पॉलीगॉन्स होती है। ठीक है, किसी भी क्लोज फिगर को जो लाइन सेगमेंट से अटैच होकर क्लोज होती है उसे हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। जैसे ट्रायंगल हमारे पास पॉलीगॉन होती है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल हमारे पास पॉलीगॉन होती है, देन हमारे पास पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेक्टागन, ये सब हमारे पास जो होती हैं पॉलीगॉन्स होती हैं, क्योंकि ये साइड्स क्लोज से फिगर बनाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलीगॉन्स होती हैं। देन आते हैं हम अपने टॉपिक पे। 13.2 का वन टॉपिक है सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है किसी के ऊपर जो सर्कम बनाना है। ठीक है, किसी के ऊपर काम करने को हम सर्कम का वर्ड यूज़ करते हैं। आगे से इन का वर्ड भी आएगा, वो होता है किसी के अंडर, यानी किसी चीज़ के अंडर जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो इन होगी। सर्कमस्क्राइब होता है कि हम उसके अराउंड कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, हमने सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ गिवन ट्रायंगल, हमें एक ट्रायंगल दे दी गई है। ठीक है, हमने उसके ऊपर सर्कमस्क्राइब सर्कल करना है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास गिवन क्या है, एक ट्रायंगल ABC है, हमने इसके ऊपर सर्कमस्क्राइब सर्कल करना है। तो हमें सर्कल का सेंटर तभी फाइंड करेंगे, इस ट्रायंगल के ऊपर जो सर्कमस्क्राइब होगा उस का जो सेंटर होगा, ठीक है, यानी सर्कल का सेंटर होगा वो सर्कल जो है इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सर्कल का सेंटर जो है वो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से। तो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से जो पॉइंट इक्विडिस्टेंस होता है वो उसका सर्कम सेंटर होता है, यानी कि उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास साइड्स है, हम कोई भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लेंगे, वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो O होगा। ठीक है, OA OB OC हमारे पास सेम डिस्टेंस हो जाएगा, तो हम O पे अपनी कंपास रखेंगे और नीडल को हम A पे रखेंगे और एक सर्कल जनरेट कर देंगे, वो हमारे पास सर्कमस्क्राइब सर्कल हो जाएगा। पॉइंट टू रिमेंबर कि हमारे पास जो होता है ट्रायंगल के वर्टिसेस से जो सर्कल पास होता है उसे हम सर्कम सर्कल कहते हैं और उसके रेडियस को सर्कम रेडियस कहते हैं। जैसे OA OB और OC हमारे पास सर्कम रेडियस है और उसके सेंटर को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास रिमेंबर पे पॉइंट दिया है। अब हम हमने नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, आपको ट्रायंगल दे दी गई है, इंस्क्राइब अ सर्कल यानी आपने अब ट्रायंगल के अंदर सर्कल को जनरेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, हमारे पास ट्रायंगल ABC दे दी हुई है। ठीक है, आप इसके कोई भी दो एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ठीक है, मे बी आप एंगल B और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें, उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी कंपास की नोक को पॉइंट B पे रखना है। ठीक है, तो हमने एंगल बाइसेक्टर्स को किस तरह से प्लॉट करना है, हमने लेट्स सपोज B और C पर अपने कंपास को होल्डना है, इधर से एक आर्क मार्क करनी है, अपनी कंपास की नीडल को हमने इस पॉइंट पे रख कर इधर आर्क मार्क करनी है, फिर दूसरे पॉइंट पे रख कर एंगल के एक आर्क मार्क करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से और ये वर्टेक्स B से जो रे पास करेगी तो वो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर ऑफ B है। ठीक है, इस तरह से हमने एंगल बाइसेक्टर ऑफ C प्लॉट करना है। दोनों एंगल बाइसेक्टर्स एट पॉइंट O पे जो है इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, O पे इंटरसेक्ट किया, फिर हम साइड BC का जो है ले लेंगे BC से O का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी हम उसका परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करके O पे रखेंगे। अब एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, जिन दो पॉइंट्स पे आर्क लाइन BC को इंटरसेक्ट करेगी हम इधर कंपास रखेंगे, इधर से आर्क लगाएंगे, इधर कंपास रखेंगे, इधर आर्क लगाएंगे, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास रे है इसने पॉइंट P पर BC को इंटरसेक्ट किया है, तो हमारे पास OP जो है वो रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो OP रेडियस से हम सर्कल जनरेट करेंगे और सर्कल जो है वो पॉइंट F पे यानी कि हमारे पास OR पे इंटरसेक्ट किया है इधर से, और इधर इधर AC से जो है OQ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये हमारे पास इन सर्कल हो जाएगा। ठीक है, सर्कल इंस्क्राइब है ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम कहते हैं इन सर्कल। ठीक है, इन सर्कल के रेडियस को हम इन रेडियस कहते हैं और इन सर्कल के सेंटर को हम इन सेंटर कहते हैं।
आगे से आप आ जाते हैं, हमने एस्क्राइब अ सर्कल जो गिवन ट्रायंगल। एस्क्राइब अ सर्कल जो गिवन ट्रायंगल का मतलब है कि हमारे पास एक एबीसी ट्रायंगल दे दी है जाएगी, हमने ऐसा सर्कल बनाना है जो उसकी एक साइड से अटैच हो। देन हम कैसे करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास एबीसी ट्रायंगल है, हम एबी को एक्सटेंड कर देंगे और एसी को भी एक्सटेंड कर देंगे, ये दो लाइंस आ जाएंगी, ठीक है, हमारे पास ये आपको शो हो रही है, ठीक है। तो देन हम क्या करेंगे, ठीक है, फिर हम हमारे पास जो एंगल आएंगे ए बी सी, इनके एक्सटर्नल एंगल्स आएंगे, ठीक है, ये हमारे पास जो लाइन आएगी ए बी, लेट्स सपोज कोई भी लाइन है, तो हमारे पास जो एंगल सी बी ई और जो एंगल आएगा इसका हम बाइसेक्टर लेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर लेंगे, तो एक्सटर्नल एंगल बी का बाइसेक्टर प्लाट करेंगे, इसी तरह हम एक्सटर्नल एंगल सी का बाइसेक्टर प्लाट करेंगे। इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास जो है सेंटर ऑफ सर्कल होगा, ठीक है, ये तो हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल होगा। देन हमने रेडियस फाइंड करने के लिए कि हमारे पास कितनी मेजर का सर्कल होगा, हम इधर से पॉइंट, इस पॉइंट पे हम जो अपनी कंपास की नोक को रखेंगे, इस ट्राइंगल से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, जिन दो पॉइंट्स पे जो आर्क है ट्राइंगल को कट करेगी, उन दो पॉइंट्स पे हम अपनी कंपास को रखेंगे, ठीक है, और उधर से हम इधर से इस पॉइंट पे कंपास को रख के इधर आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट को कंपास को रख के इधर आर्क लगाएंगे। देन हम एक रे पास करेंगे जो कि हमारे पास इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट और सेंटर से गुजरे, जिस पॉइंट पे वो हमारे पास ये जो रे है टच करेगी ट्रायंगल को, उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे कि वो हमारे पास डी का, ठीक है, और ये I1 डी जो है हमारे पास सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम रेडियस कहेंगे, इससे हम सर्कल को जनरेट कर देंगे जो हमारे पास इस ट्राइंगल की इस साइड को प्रोड्यूस किए हुए पे भी टच करेगा और इस साइड पे प्रोड्यूस की हुई को भी टच करेगा, और ये हमारे पास एस्क्राइब सर्कल हो जाएगा इन ट्राइंगल टू अ गिवन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल दी हुई है उस पर हम सर्कल को एस्क्राइब कर देंगे। आगे से पेज नंबर 226 पर तो एस्क्राइब सर्कल, हम तो हमारे पास एस्क्राइब सर्कल जो होता है, जो स्क्राइब सर्कल ट्रायंगल में होता है, ठीक है, वो हमारे पास उसके सेंटर को हम ई सेंटर कहते हैं और उसकी रेडियस को ई रेडियस कहते हैं, ठीक है, और उसे हम ई सर्कल भी कहते हैं, ठीक है, स्क्राइब सर्कल को हम ई सर्कल भी कहते हैं। आगे से हम आ जाते हैं, हमने अब हमने क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अबाउट अ गिवन सर्कल, हमें गिवन सर्कल दे दिया हुआ है, उसके अराउंड हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, सर्कल विद रेडियस ओ, ठीक है, रीजनेबल रेडियस हमें दिया हुआ है, ठीक है, विद सेंटर ओ है सर्कल और रीजनेबल रेडियस है, हमने इसके अराउंड जो इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। लेट्स सपोज हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, विद सेंटर ओ, हमने इसका एक डायमीटर प्लॉट कर देना है, ठीक है, एक डायमीटर जो सेंटर से पास करता हुआ इसकी दो बाउंड्रीज पॉइंट को टच करे वो डायमीटर होता है, ए भी हमने डायमीटर पास किया, हमने डायमीटर के एक पॉइंट पर अपनी कंपास की नोक को रखना है, उसको हमने सेंटर तक ओपन करना है, अपनी पेंसिल को सेंटर पे रखना है और एक आर्क ड्रा कर देनी है, ठीक है, इस आर्क ने जिस पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट किया, कट किया, उसको सी और डी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमने सी से टेंजेंट प्लॉट करना है, डी से टेंजेंट प्लॉट करना है और डायमीटर के पॉइंट बी से टेंजेंट प्लॉट करना है, जिस पॉइंट ऑफ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट करेंगे वो ई एफ जी है, तो ई एफ जी हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल होंगे, ठीक है, ये हमने सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल कर दिया अराउंड टू अ या अबाउट अ सर्कल, ठीक है, गिवन सर्कल ऑफ गिवन रेडियस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इंस्क्राइबर ट्रायंगल करना है, लेट्स सपोज हमारे पास सर्कल दिया गया है, ठीक है, उसका रेडियस दिया हुआ है, हमने उसको प्लॉट कर लिया, सेंटर हमारे पास दिया गया, ठीक है, अब हमारे पास सेंटर से हम उसका एक रैंडम एक ए बी डायमीटर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, देन हम ए पॉइंट पे डायमीटर के एक पॉइंट से हम सेंटर तक अपनी कंपास खोलते हैं, हम एक आर्क ड्रा करते हैं, सी और डी दो पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट से हमने अपनी आर्क ड्रा किया उस पॉइंट को स्किप करके जो दूसरा पॉइंट है और जो आर्क से पॉइंट्स आए हैं उनको आप इसमें ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारे पास इंस्क्राइब हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ गिवन सर्कल, जो हमें सर्कल दिया हुआ है उसके बीच हम इंस्क्राइब कर देंगे ट्रायंगल को। देन हमारे पास आ जाता है सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर अबाउट अ गिवन सर्कल, ठीक है, हमें सर्कल गिवन दिया हुआ है, हमने उसके अराउंड जो है एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब का मतलब है अराउंड, अगर इंस्क्राइब है तो उसके अंदर हमने बनाना है, ठीक है, उसके अराउंड एक लेट्स सपोज भी हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, हमने 2 डायमीटर प्लॉट करने हैं जो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, आप इसमें 90 डिग्री के एंगल पे दो, एक डायमीटर आप रैंडम प्लॉट कर लें, देन आप उसमें 90 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्ट करें, दूसरा डायमीटर प्लॉट करें, ठीक है, ठीक है, इसके बाद ही आप इसको कंपास से भी एंगल को मेक कर सकते हैं और प्रोट्रैक्टर से भी, ठीक है, जब दो डायमीटर्स हो जाएंगे, इन दो डायमीटर्स के जो एंड पॉइंट्स हैं उसमें से लाइंस पास करें, तो जो लाइंस आप इसमें इंटरसेक्ट किए हैं एक दूसरे को ए बी सी डी पे, तो ये हमारे पास स्क्वायर जो है रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। देन हम आ जाते हैं इन सर्कल स्क्वायर हम किस तरह से बनाएंगे, हम दो रैंडम डायमीटर्स प्लॉट, एक डायमीटर प्लॉट करेंगे, दूसरा उससे परपेंडिकुलर
डायमीटर प्लॉट करेंगे, ठीक है। इनके जो एंड पॉइंट्स आएंगे हम उनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये इंस्क्वायर बन जाएगा। इंस्क्राइब स्क्वायर, हम इस स्क्वायर को इंस्क्राइब कर देंगे सर्कल के अंदर। देन हमारे पास आ जाता है, अब हम सर्कमस्क्राइब करने हैं रेगुलर हेक्सागन अबाउट अ गिवन सर्कल, ठीक है। हमें सर्कल दिया गया है, हमने इसमें रेगुलर सर्कमस्क्राइब करनी है रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। लेट्स सपोज सबसे पहले आपने इसका एक डायमीटर प्लॉट करना है, एडी। लेट्स सपोज आपने एक डायमीटर प्लॉट किया, ठीक है। आपने एडी जो है, लेट्स सपोज आपका एडी जो है डायमीटर ऑफ सर्कल है, आपने प्लॉट किया। एडी आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है। आपने पॉइंट ए पे कंपास को रख के आपने ओ सेंटर तक अपनी कंपास को खोलना है, एक आर्क प्लॉट करनी है, ठीक है। आपके पास पॉइंट आ जाएंगे बी या और आपने डी पे पॉइंट पे भी कंपास को खोल के एक आर्क ड्रा कर देनी है, ठीक है। आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे ई एफ सी, ठीक है। या तो इस तरह से कर लें या तो आप इधर से जब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ठीक है भैया, तो आपके पास इधर एक पॉइंट बी आ जाता है, एक पॉइंट एफ आ जाता है। देन आप क्या करते हैं, ये जो आपके पास आर्क है इसके एंड को सेंटर से ज्वाइन करते हुए इसे एक्सटेंड कर देते हैं, फिर आपके पास पॉइंट सी आ जाता है। फिर आप इस आर्क को इस पॉइंट को सेंटर से करते हुए एक्सटेंड करते हैं, ये सर्कल को ई पे कट करता है, तो ये आपके पास 6 पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। आप इन पॉइंट्स पे जो है टेंजेंट प्लॉट करते हैं आप इसमें, ठीक है। तो ये टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं तो ये रेगुलर हेक्सागोन कंस्ट्रक्ट हो जाती है। और टेंजेंट आपने याद रखना, ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट्स बनते हैं और रेडियल सेगमेंट्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे आते हैं। तो टेंजेंट हमने प्लॉट किया तो ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन इस सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। अगर हमने क्या कहते हैं, रेगुलर हेक्सागोन ऐसी हेक्सागोन होती है जिसकी सब साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। हेक्सागोन हम कहेंगे 6 साइडेड क्लोज फिगर को, रेगुलर हेक्सागोन उसे कहेंगे कि जिसकी ऑल 6 साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। अब हमने इंस्क्राइब करनी है रेगुलर हेक्सागोन इन अ सर्कल, ठीक है। हमें सर्कल दिया हुआ है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक रैंडम पॉइंट ए ले लेना है सर्कल पे, ठीक है। इसके लिए आपने ए पॉइंट ले लेना है, ठीक है। हम जिस तरह से हमने सर्कमस्क्राइब की थी हेक्सागोन, हम उस तरीके से भी पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं। जैसे डायमीटर ले लें ए डी, देन हम उसके बाद हम ए ओ पे रखकर आर्क लगा लें, हमारे पास 2 पॉइंट्स इस तरह से आ जाते हैं। और फिर हम डी पे रख लें, एक आर्क लगा लें तो 2 पॉइंट्स इस तरह से आ जाते हैं। फिर हम उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें तो वो हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन कंस्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास बुक पर स्टेप्स दिए हैं वो हम क्या कहते हैं, वो एक पॉइंट लेंगे, रेडियस हम ओ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। हम अपनी पॉइंट को कंपास को ए पे रखेंगे, इधर से एक आर्क लगाएंगे जो रेडियस की इस वो सर्कल को बी और एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल बन जाती हैं ओ बी और ट्राइंगल ए ओ एफ। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, आप इसमें इक्वल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। आप और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं क्योंकि हमारे पास मेजर ऑफ एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का बनेगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन जाते हैं। सो हमारे पास एंगल्स ए ओ बी और ए ओ एफ जो है 60 डिग्रीज के बनेंगे और हमारे पास ओ ए ओ बी ओ एफ जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल होंगे, रेडियस ऑफ सर्कल होंगे और वो आप इसमें इक्वल हैं। फिर हम एफ ओ को प्रोड्यूस कर देंगे, वो सर्कल से मीट करेगा एट पॉइंट सी पर और हम ज्वाइन कर देंगे बी को सी से और हमारे पास जो एंगल बी ओ सी है वो भी 60 डिग्री का बनेगा। सो फिर हमारे पास क्या कह देंगे, देखो हमारे पास ओ बी हमारे पास ओ सी के इक्वल होगा, तो हमारे पास बी सी जो है वो हमारे पास बी सी भी ओ ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम सी हम कंपास रखेंगे, ड्रा हमने रेडियस ओ ए ओपन कर देना, सी से कंपास रख कर इधर आर्क मार्क करेंगे, फ्रॉम पॉइंट एफ से हम रखेंगे तो इधर से ई पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो फिर हम ज्वाइन क्या कर देंगे, सी को डी से, डी को ई से और ई को एफ से। तो फिर हमारे पास ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी और ये हमारे पास तमाम रेडियस इक्वल हो जाएंगे और ए बी सी डी ई अब जो हम बनाएंगे वो रेगुलर हेक्सागोन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम तो हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन सर्कल के इनसाइड बनेगी तो इंस्पायर्ड में सर्कल हो जाएगी। आगे से हम एक्सरसाइज 13.2 में आते हैं, ठीक है। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ ट्रायंगल एबीसी विद साइड। हम इन्हें क्या करना है, हमारे पास ट्रायंगल की साइड सी हुई है ए बी बी सी सी है। सबसे पहले हमने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, देन हमने इसके इन ट्रायंगल का सर्कम सेंटर फाइंड करना है, फिर हमने उसके ऊपर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना है, फिर हमने उसका सर्कम रेडियस भी मेजर करना है। ना आते हैं अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं, नोट डाउन हम अपना गिवन कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास गिवन है साइड्स गिवन है, तो इनकी मैयर हमारे पास गिवन।
ठीक है, हमारे पास साइज गिवन है। ठीक है, ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी हमारे पास 3 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ सी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। नाउ फिर हम अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, पहले हम जो है ड्रा करेंगे लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर की। सबसे पहले हम इनसे जो है वो ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। मेजर ऑफ बी सी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, सो हम अपनी कंपास को जो है 3 तक खोलेंगे। आपने कंपास को स्केल की मदद से स्केल के आपने आगे कंपास को रखना है, कंपास की नोक को 0.0 पे रखना है और पेंसिल को आपने 3 सेंटीमीटर पे रखना है। ठीक है, तो आपने कंपास के नोक को पॉइंट बी पर रखकर आपने एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, देन ए सी हमारे पास था 4 सेंटीमीटर, तो फिर हम पॉइंट ए से जो है अपनी कंपास की नोक को 4 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। आपने अपनी कंपास को स्केल के आगे रखना है और जो है उसको 0.0 पे रखना है और जो है कम पेंसिल है उसे 4 सेंटीमीटर पर रखना है। देन हम आर्क ड्रा करेंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम नेम दे देंगे कि वो हमारे पास क्या है, सी है। ठीक है, ये हमारे पास सी है। अब हम ज्वाइन कर देंगे, आप स्केल रखेंगे इन दो पॉइंट ए और ये जो आपके पास पॉइंट सी आया है इसके भी। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच स्केल रखेंगे और लाइन लगा देंगे और पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच स्केल रखेंगे और आप लाइन लगा देंगे। ठीक है, देन आप क्या कहते हैं जो है आपके पास बी सी था वो हमारे पास था 3 सेंटीमीटर और ए सी था वो हमारे पास था 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाती है। अब हमने इसमें सर्कमस्क्राइब करना है अपना सर्कल। ए बी सी आपके पास ट्रायंगल आ जाती है। ठीक है, और विद द सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड होना है। ठीक है, हमने ये स्टेप्स किए। हमने फिर आर्क बी सी पे अपने ड्रा की थी, फिर ए सी जो इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट किए थे वो पॉइंट सी था। हमने ज्वाइन बी सी को ए सी कर दिया तो हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल आ जाती है जिसको सर्कमस्क्राइब हमने करना है। नाउ अब हमने इस ट्रायंगल की कोई सी दो साइड से हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। ठीक है, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो हमें सेंटर ऑफ सर्कम सेंटर देगा, यानी सर्कम सर्कल का सेंटर जो होगा वो सर्कम सेंटर देगा। ठीक है, नाउ हम इसके लिए प्रोट्रैक्टर ले लेते हैं। आप कोई सी भी दो साइड चूज़ कर ले सकते हैं। ठीक है, हम ले रहे हैं ये साइड। ठीक है, हमने प्रोट्रैक्टर ले ली। प्रोट्रैक्टर को आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, आपने पॉइंट ए पे रख के आर्क मार्क करनी है। देन आपने पॉइंट बी पे रख के इस आर्क को कट करना है। नाउ अब हमने इनके इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स है इधर से लाइन को पास करना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके पास इधर से एक रे पास होती है। अब हम राइट बाइसेक्टर साइड ए सी का ड्रा कर लेते हैं। इसके लिए भी आपने आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, देन आपने अपनी कंपास को पॉइंट सी पर रखना है और इस आर्क को कट कर देना है। अब हमारे पास ये अब इधर से लाइन पास करनी है आपने। ठीक है, आपका जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उधर से इस पॉइंट पे लाइन पास होगी। ठीक है, हम ये जो हमने लाइन पास किया इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि हमारा सर्कम सर्कल जो है वो लाइन से बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, हम इस पे ये हमारे पास इस पॉइंट पे इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ। ठीक है, ये इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ का और ये हमारे पास क्या हो जाता है, सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब हम इससे जो है सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेंगे। किस तरह से हम पॉइंट कंपास को सेंटर पे रखेंगे और आप इसको ओपन कर लेंगे सर्कल तो और ये आपके तीनों वर्टिसेस से जो है सर्कल
पास होगा। ठीक है, लेट्स सपोज हम अपना सर्कल ड्रा करते हैं, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों से पास होता हुआ कंस्ट्रक्ट होगा। हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, हमने ड्रा कर दिया था राइट बाइसेक्टर ऑफ। ठीक है, हमने किन किन साइड ट्राइंगल्स के पे, राइट ए बी और ए सी पे हमने राइट बाइसेक्टर्स ड्रा किए थे। इनके राइट बाइसेक्टर मीट किए थे आप इसमें एट पॉइंट ओ पे, ओ बी द सेंटर। फिर हमारे पास था ठीक है, हमने पॉइंट ओ से हमने सर्कल को कंप्लीट करना है और जिसका रेडियस ओ है, ओ बी और ओ सी के इक्वल होगा। क्या करना है, मेजर करना है सर्कम रेडियस। ठीक है, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास आ जाता है, हमने मेजर करना है सर्कम रेडियस। ठीक है, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि हमारे पास फर्स्ट में होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि हमारे पास 4 क्रॉस यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इसमें सेंटीमीटर 3 टाइम आएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और जिसके डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो वो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वो मैं नहीं लिख रही। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिनोमिनेटर में इसका फॉर्मूला कि क्या होगा कि सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि 6 + 4 + 3 और फिर सम ऑफ 2 साइड्स विद -1। ठीक है, 6 + 4 -3, देन हमारे पास 6 - 4 + 3, देन हमारे पास आ जाएगा -6 + 4 + 3। ठीक है, ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 6 - 4 + 3, देन हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो जाता है -6 + 4 + 3। आपके सामने शो रहा है, आपके पास आ जाता है 3.375। इसको रफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.38। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास सर्कम रेडियस ये हमारे पास 3.38 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इधर भी आपके पास जो है सेंटीमीटर साथ आएगा। ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया, यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स और सम ऑफ डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स इनटू सम ऑफ 2 साइड्स एंड नेगेटिव ऑफ 1 साइड इनटू नेगेटिव सम ऑफ अदर 2 साइड्स एंड नेगेटिव 1 ऑफ साइड इनटू सम ऑफ दिस 2 साइड्स एंड नेगेटिव 1 ऑफ साइड। सो इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या कह रहा है कि आपने इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब आपने ट्राइंगल के बीच सर्कल इंस्क्राइब करना है जिस ट्राइंगल की आपको साइड दी हुई है और आपने आंसर फाइंड करना है इसका इन रेडियस। नाउ हम अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। नाउ अब हमने ड्रा करनी है। ठीक है, हमारे पास ये गिवन ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स दी हुई हैं। अब हम ड्रा करेंगे AB लाइन सेगमेंट जो कि 5 सेंटीमीटर होगी। नाउ हमने क्या कहते हैं AB ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर। आपने स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर तक 0 से स्टार्ट करके 5 सेंटीमीटर तक आपने जो है वो लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाती है साइड 5 सेंटीमीटर। नाउ अब हम अपनी कंपास लेते हैं। ठीक है, आपने कंपास को स्केल में जो है वो ओपन कर देना है 3 सेंटीमीटर तक। ठीक है, क्योंकि हमारे पास BC और CA दोनों 3 सेंटीमीटर हैं तो हम दोनों
3 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। ठीक है, आपने पॉइंट ए से भी मार्क करनी है ये सेम, और आपने कंपास को इसी पॉइंट पे रखते हुए सेम क्या कहते हैं बी से भी मार्क कर देना। ठीक है, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इसको हम सी का कहेंगे। ये हमारे पास पॉइंट सी हो जाएगा और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये भी हमारे पास साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। नाउ हमारे पास हमने क्या करना है, आर्क्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ए और पॉइंट और बी पॉइंट पर प्लॉट करने हैं। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ए पर, ज्वाइन कर देना हमने ए को सी से, बी को सी से, और ए बी सी हमारे पास जो थी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाती है, जिसके बीच हमने सर्कल को स्क्रैप करना है। नाउ अब हमने क्या कहते हैं कोई से भी दो एंगल्स ले लेने हैं, उनके बाइसेक्टर्स ड्रा कर लेने हैं। हम जो है क्या कहते हैं इसमें से ए और बी पर जो है उनके बाइसेक्टर्स ड्रा कर लेंगे। हम अपनी कंपास ले लेते हैं, हम इधर से एक आर्क लगाएंगे, देन हम इस आर्क के नोक से एक आर्क लगाएंगे, अब हम अपनी आर्क को पॉइंट बी पर रखेंगे और इधर से एक आर्क लगाएंगे, पॉइंट ए से गुजरती हुई हमारे पास ये हमारे पास इसकी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। नाउ अब हम जो है एंगल बाइसेक्टर बी का प्लॉट कर लेते हैं। हमने पॉइंट बी पे कंपास को रखना है। देन हमने आर्क ड्रा कर देनी है। अब ये हमने क्या कहते हैं एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। अब हमने एक लाइन पास करनी है जो पॉइंट बी और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होती गुजरे। अब ये जो इन दोनों का ये हमारे पास ए और बी जो लाइन है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए और एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम कह देते हैं कि एट पॉइंट, चूँकि हमने इंटरसेक्ट लेना, अब सर ओ भी कह सकते हैं, चलो हम कह देते हैं कि ओ। ठीक है, ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ अब हमने सर्कल को इसके बीच जो है हमने अब इस सर्कल को इस ट्रायंगल के बीच सर्कमस्क्राइब करना है। देन हम अब इसकी ये जिस दो साइड्स के बीच हमने एंगल प्लॉट किया है, हम इधर इसकी एक आर्क ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये आर्क जो है हमारे पास किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की है। हम इधर और इसके ऊपर से भी जो है आर्क ड्रा कर लेंगे। देन इस पॉइंट से हम इस आर्क को कट कर लेंगे और इस ट्रायंगल के ऊपर से भी हम इस पॉइंट से इस आर्क को कट कर लेंगे। नाउ अब इसने ठीक है, अब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर देना पॉइंट्स को। अब ये हमारे पास ए बी को साइड ऑफ ट्रायंगल को इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया। हम कह देते हैं कि हमारे पास इस आर्क ने इसको इंटरसेक्ट किया, हमारे पास पॉइंट ओ भी हो गया। ठीक है, हम इसको डी पॉइंट का नेम दे देते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट आया है ये है डी।
ठीक है। अब हमने जो सर्कल प्लॉट करना है वो बेसिकली हमारे पास ओडी रेडियस का होगा, यानी हम अपने कंपल्स को जो है वो पॉइंट ओ पर रखेंगे और कंपस के एक पॉइंट डी पे रखेंगे। देन हम जो है सर्कल प्लॉट करेंगे, वो सर्कल जो होगा वो ट्रायंगल के बिल्कुल ना। ठीक है, हमने ड्रा किए थे बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी, और ये हमारे पास क्या किए थे, दे मीट एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो ओ भी हमारे पास क्या था, सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। नाउ अब हमने क्या कहते हैं साइड ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था। इसके राइट बाइसेक्टर साइड इट इंटरसेक्ट ए बी एट डी। ठीक है, इसने इंटरसेक्ट किया था राइट बाइसेक्टर ने ए बी साइड को एट डी पे। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि हमारे पास जैसे ठीक है, तो हमने सर्कल किया था रेडियस ओडी की जितना, जिसने हर ट्रायंगल के हर साइड को टच किया था। नाउ अब हमने इसका जो है इन रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, इस ट्रायंगल उसके लिए हमारे पास अगर इन रेडियस हमने फाइंड करना होता है तो उसका हमारे पास फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि सम ऑफ हमारे पास हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ टू साइड्स, यानी हमारे पास 5 + 3 और नेगेटिव ऑफ वन साइड, और फिर हमारे पास 5 -3 + 3 एक साइड को, तीनों साइड्स में से एक दफ़ा बारी बारी सबको हमने नेगेटिव करना है। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ ऑल साइड से। नो, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, ये 5 + 5 इंटू 5 इंटू 1, ये हमारे पास हो जाएगा 25, और सम ऑफ ऑल साइड्स हमारे पास क्या हो जाएगा 5 + 3 + 3 11। ठीक है, इसको फर्दर लिख लेते हैं। 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 11। नाउ अब हम इसको कैलकुलेट कर, हमारे पास है 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 11। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 0.753। तो हम इसको राउंड ऑफ करें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हमारे पास रेडियस अप्रोक्सीमेटली 0.75 सेंटीमीटर का ड्रा होगा। इधर भी हमारे पास सेंटीमीटर आएगा, इधर भी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये सेंटीमीटर, इधर सेंटीमीटर क्यूब और इधर सेंटीमीटर होगा, तो वो कंसल्ट होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 0.75 सेंटीमीटर रेडियस का जो है सर्कल कंस्ट्रक्ट हुआ है इस ट्रायंगल के बीच। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, एस्क्राइब अ सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए टू अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, हमने एस्क्राइब सर्कल करना है अपोजिट टू वर्टेक्स ए, यानी हमने साइड BC पे जो है सर्कल को एस्क्राइब करना है। तो AB हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, BC हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है,
और सी ए हमें 3 सेंटीमीटर दी हुआ है। हमने इसका रेडियस आल्सो फाइंड करना है। तो हमारे पास ए के अपोजिट साइड बी सी है, तो पहले हम जो है नीचे जो है लाइन जो है वो 4 सेंटीमीटर की प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या बी सी जो है हमने वो 4 सेंटीमीटर प्लॉट किया। आपने स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर लाइन प्लॉट कर देनी है। दैन हमने अब अपनी कंपास लेनी है। अगर हमारे पास ए बी है 6 सेंटीमीटर, तो हमने अपनी कंपास को जो है वो 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। ठीक है, तो हमने इधर एक आर्क ड्रा कर देनी है। ठीक है, हमारे पास सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है ना। अब हम इसको 3 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट सी पे रख के आपने इस आर्क को कट कर देना है। इन दोनों आर्क्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स आपस में एक दूसरे को कट किए, उसको हम ए का नेम दे देंगे। ये हमारे पास ये साइड 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हमारे पास साइड है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास ये जो चीज़ है गिवन दी हुई है ट्रायंगल्स के साइज। नाउ हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्योंकि हमने ए के अपोजिट प्लॉट करना था। तो सबसे पहले हमने ड्रा कर लिया है बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। नाउ पे हमने की थी ड्रा आर्क्स ऑफ रेडियाई इन दोनों आर्क्स ने आप इसमें एक दूसरे को एट पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट किया। देन हम कह देना ए पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, आगे से हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आ जाता है कि हमारे पास ए बी सी बी द जिसमें से हमने सर्कल को एस्क्राइब करना है। वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड जो होगी वो हमारे पास बी सी होगी। ठीक है, थर्ड अब ये हमारे पास आ जाता है। अब हम फोर्थ पॉइंट करते हैं, हम एक्सटेंड कर देते हैं ए बी एंड सी ए। ठीक है, इन दोनों को हम एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल आ जाता है। हमने एक्सटेंड करने हैं ए बी को और ए सी को। ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, टू लोकेट हमने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बी का और सी का ड्रा करना है। ठीक है, आपने इसको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, आपने अपनी कंपास को पॉइंट बी पर रखना है और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हम इसका ड्रा करेंगे। ठीक है, आगे से आपकी ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया हमने। ठीक है, पॉइंट बी से इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के हमारे पास जो है इंटरनल। अब हमने जो है सेम हमने अब काम ये सी पे करना है।
ठीक है, आपने पॉइंट सी से जो है एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, ये दोनों रेज जो है यानी इन एंगल्स के बाइसेक्टर एट पॉइंट, इस पॉइंट पे जैसे कि हम इस पॉइंट को नेम दे देते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट जो है ओके। ठीक है, और हमारे पास भी द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल होगा ना। अब हम जो है अब हमने क्या करना है, अपने कंपास को लेना है, आपने सर्कल पॉइंट कंपास को रखना है पॉइंट ओ पर, और आपने इधर से जो है ऐसे मार्क करनी है कि आपकी जो है ये लाइन से आपका जो है सर्कल, यानी कि ये लाइन से सर्कल पास होते हैं। अब ठीक है, तो आपने अब अपनी कंपास से जो है इसका बाइसेक्टर ड्रा कर देना है। ठीक है, सेंटर से आपने बी सी पे एक आर्क मार्क करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहते हैं, ये आर्क जो मार्क की है इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, इसका बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए हम इस पॉइंट पे एक आर्क लगा देते हैं। ठीक है, और हमने इसको ऊपर से एक आर्क लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इस आर्क को कट कर देते हैं। ये आर्क कट किया है इस पॉइंट पे और इधर से कट किया है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हम जो है एक लाइन पास कर देंगे जो इस, और ये जो लाइन है ये हमारे पास क्लियरली सेंटर ओ से भी पास होती हुई जा रही है। तो जो हमारा सर्कल बनेगा वो हमारे पास ओ से इस पॉइंट तक का बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी का। ठीक है, अब हम अपनी कंपास लेंगे। आपने कंपास को ओपन करना है इस पॉइंट से पॉइंट डी तक। ना अब हम सर्कल को जनरेट कर देंगे। ये सर्कल इधर से देखेंगे ये पास होते हुए इन दोनों साइड की एक्सटर्नल साइड को टच कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड सर्कल हो जाता है। आगे से हमने क्या किया था, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स, हमने एंगल एक इंटरनल वाला नहीं, जो ट्राइंगल के एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ड्रा किए थे। ये इन्होंने दे मीट या इंटरसेक्ट हम कह देते हैं एट पॉइंट ओ पे, आप इसमें इन्होंने मीट किया था। ठीक है, तो ओ बी द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ओ सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल हो गया। ठीक है, तो हमने इसका रेडियस फाइंड करने के लिए हमने अपनी कंपास को पॉइंट ओ पे रखा था। ड्रा एन आर्क फ्रॉम ओ टू इन अ लाइन सेगमेंट बी सी। ठीक है, फिर हमने राइट बाइसेक्टर
ठीक है। हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया ऑफ एन आर्क फ्रॉम व्हिच इट इंटरसेक्ट्स BC, ठीक है। इस पॉइंट, इन दो पॉइंट्स पे BC पे इंटरसेक्ट कर रही थी, हमने इन दो पॉइंट से इसका राइट बाइसेक्टर प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास इसका राइट बाइसेक्टर जो है वो D पे है, ठीक है। ठीक है, राइट बाइसेक्टर ने आप इस मीट किया BC को एट पॉइंट D पे, तो D हमारे पास भी द रिक्वायर्ड सर्कल होगा। ठीक है, मैयर OD के बराबर हमने जो है सर्कल प्लॉट किया, तो ये हमारे पास हो गया, ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है सर्कल। हमने इस सर्कल को एस्क्राइब कर दिया, अब हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। नाउ अब हमने क्या करना है, एस्क्राइब सर्कल के रेडियस को फाइंड, ठीक है। उसका ई रेडियस है, तो वो हमारे पास वाला क्या है, इसके पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास एस्क्राइब सर्कल का जो रेडियस है, यदि ई रेडियस हम उसको फाइंड करते हैं, वो हमारे पास इज इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। यानी कि ये ABC साइड्स की मैयर है। लेट्स सपोज के हमारे पास ये A के अपोजिट हमारे पास A की मैयर है, B के अपोजिट पे हमारे पास B की मैयर है, C के अपोजिट पे हमारे पास C मैयर है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइड्स हो जाती हैं, ठीक है, A, और ये हमारे पास रिमूव कर देते हैं, ये हमारे पास कैपिटल B नहीं स्मॉल b से शो, ठीक है। ई रेडियस का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, और S में आपको बता दें, और डिवाइड हो जाएगा S माइनस जोन सी साइड है, ठीक है। हमारे पास सर्कल इस साइड के साथ सर्कमस्क्राइब हो गया, तो फिर हमारे पास इधर A आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास S क्या होता है, S बेसिकली ये जो हमारे पास इसमें S नज़र आ रहा है इन तीनों में, ये S होता क्या है, ठीक है। S हमारे पास होता है A प्लस B प्लस C, यानी तीनों साइड का सम डिवाइड कर देना हमने 2 से। नाउ अब हम इसे फाइंड करते हैं, ठीक है। S हमारे पास इधर से क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2, ठीक है। 4 प्लस हमारे पास साइड क्या है, ठीक है। हमारे पास साइज है 6 प्लस 4 प्लस 3, हम इनको प्लस करेंगे, 6 प्लस 4 हमारे पास 10 प्लस 3 13/2 सेंटीमीटर में आंसर हमारे पास, तो ये सेंटीमीटर पे हो जाएगा। 13/2 करेंगे तो हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। ना अब हम ई रेडियस को मेजर करते हैं, एस हमारे पास 6.5 है इंटू हमारे पास S माइनस ए 6.5, एक साइड हमारे पास ए हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू हमारे पास आ जाएगा S माइनस बी यानी 6.5, बी हमारे पास क्या है, ये वाली साइड AC वाली 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, और इंटू S हमारे पास 6.5 है, माइनस हमने कर दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास सेंटीमीटर 4, उसकी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और नीचे भी सेंटीमीटर आएगा, तो उससे कैंसिल होकर 1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। आपका आंसर 1 सेंटीमीटर आएगा, 6.5 माइनस 4। नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2.1331 हो जाएगा, ठीक है। इसको तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2.1331 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका इस सर्कल का रेडियस आ जाता है, जो सर्कल एस्क्राइब बाय ट्रायंगल किया आपने उसका रेडियस आ जाता है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। पेज नंबर 228 पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारे स्टेटमेंट है सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
ठीक है। आपने ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसके तीनों एंगल्स, तीनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की इक्वल है। आपने इसके ऊपर सर्कमस्क्राइब सर्कल करना है, यानी सर्कल जो है कंस्ट्रक्ट करना है विद ईच साइड ऑफ लेंथ, उसकी एक साइड, हर साइड की जो लेंथ, क्योंकि 3 साइड है, तीनों इक्वल हैं और 4 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके बीच 60 डिग्रीज के एंगल्स बनते हैं। और आपने क्या करना है, आपके पास ट्रायंगल पहले कंस्ट्रक्ट कर दिया, देन आपने उसके ऊपर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना है ना। हम अपना क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि 4 सेंटीमीटर के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे कि हम पहले 4 सेंटीमीटर की साइड को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो हो जाता है ड्रा, हम उसको नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट हम इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले आपने स्केल की मदद से लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, अपनी कॉपी पर 4 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रा कर दी। देन आपने क्या करना है, कंपास लेनी है, आपने उसको जो है 4 सेंटीमीटर तक ओपन करना है और आपने इधर एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, देन आपने पॉइंट बी पर कंपास को रखना है। फर्स्ट पॉइंट ए को पे रखेंगे और फिर पॉइंट बी पर। हमारे पास ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, इसको हमने सी का नाम दे देना है। ठीक है, और इसको ए से और बी से ज्वाइन कर देना है। हमने इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर देना है और इस पॉइंट को बी से ज्वाइन कर देना है। इसको हम सी का नाम दे देते हैं। और ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। हमने ड्रा करनी है आर्क्स। ठीक है, बी सी 4 सेंटीमीटर और सी ए भी हमने 4 सेंटीमीटर ड्रा करनी है। ठीक है, बहुत से आर्क्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं एट सी पर। तो हमारे पास, ठीक है, ए बी सी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके अबाउट जो है हमने सर्कल को सब्सक्राइब करना है। नाउ अब हम जो है वो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल करने के लिए सर्कम सर्कल हमने बनाना है। ट्रायंगल के ऊपर जो सर्कमस्क्राइब होगा उसका मतलब है कि हमने सर्कम सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सर्कम सेंटर फाइंड करना है। सर्कम सेंटर के लिए आपने कोई सी भी 2 साइड्स का जो है राइट बाइसेक्टर्स ले लेना है। ठीक है, कोई सी भी आप 2 साइड जो है उनका राइट बाइसेक्टर ले सकते हैं। आपने अपनी कंपास को खोलना है, रैंडम आप खोल लें, जितने आप खोलना चाहते हैं खोलें, यानी हाफ से ज़्यादा आपकी बस होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक साइड ए बी का बाइसेक्टर ले रही हूँ और एक बी सी का। ठीक है, आप भी जिसका चाहें आप राइट बाइसेक्टर साइड का ले दें। ठीक है, आपने ड्रा करनी है, फिर आपने अपनी कंपास को रखना है पॉइंट। नाउ जिधर से आर्क कट किया हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, आपने इनको ज्वाइन कर लेना आप इसमें। अब ये बाइसेक्टर ऑफ बी सी भी प्लॉट कर लेते हैं। यानी आपके दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आ गए। अब हमने इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप पॉइंट ओ का नाम दे दें। ठीक है, ये आपके पास अब सर्कम सेंटर आ गया है। फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया है, आपने ड्रा किया है। ठीक है, ड्रा राइट बाइसेक्टर्स, आपने राइट बाइसेक्टर्स ड्रा किए हैं। कौन कौन सी साइड के, ए बी साइड का और बी सी साइड का। ठीक है, जो राइट बाइसेक्टर्स है उन्होंने पॉइंट ओ पे मीट किया या इंटरसेक्ट किया। नाउ अब हम जो है जनरेट कर देंगे सर्कल। नाउ अब हम कंप्लीट करेंगे सर्कल ऑफ रेडियस ओ ए ओ बी और ओ सी के मेजर के कंप्लीट करेंगे इसको। इस सर्कल को हमने कैसे कंप्लीट करना है, आपने अपनी कंपास पकड़नी है। ठीक है, और इसको प्लॉट कर देना है इधर से। ठीक है, ये आपका
सॉरी, आपने अपनी कंपास लेनी है, इसको कंपास की नोक को पॉइंट ओ पर रखना है, ठीक है, और कंपास को आपने ओपन कर देना है इधर तक, पॉइंट ए तक। देन आपने जो है पॉइंट ए से, पॉइंट बी से, पॉइंट सी से पास होता हुआ सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। नो, हमारे पास अब सर्कल किधर से पास हो रहा है, हमारे पास जो सर्कल कंस्ट्रक्ट किया वो हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हैं थ्रू पॉइंट ए, बी एंड सी से जो है वो पास हो रहा है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या कह रहा है कि आपने इंस्क्राइब अ सर्कल इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपने पहले सर्कमस्क्राइब किया था सर्कल को, देन अब नाउ आपने इंस्क्राइब करना है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आपके बीच में आपने सर्कल को बनाना है और उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले जो है हम अपनी स्टेटमेंट को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, नाउ हम अपना गिवन लिखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब हमने सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आ जाएगी। सबसे पहले हमने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, नाउ ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट लगा लेंगे 5 सेंटीमीटर, उसको हम नाम दे देते हैं ए बी का। ठीक है, फर्स्ट कह देते हैं कि ड्रा करें ए बी, जो लाइन सेगमेंट है वो 5 सेंटीमीटर है। आपने सबसे पहले ए बी 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली, देन आपने अपनी कंपास को खोलना, फिर से अगेन 5 सेंटीमीटर। अब आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कंस्ट्रक्ट लगानी है आर्क। ठीक है, पॉइंट ए पे कंपास को रख के आपने आर्क लगानी है, देन आपने पॉइंट बी पे कंपास को रख के इस आर्क को कट करना है। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये आर्क कट किया है हम उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। ठीक है, इस पॉइंट का नेम हमारे पास हो जाएगा, इसे हम नाम दे देते हैं, हमारे पास ए बी ऑलरेडी है तो ये हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और बी सी भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। नाउ आपने क्या करना है, आर्क्स ड्रा करनी है। बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों आर्क्स जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट सी पर। नाउ आपने अब ज्वाइन किया बी सी और सी के को। ठीक है, फिर आपके पास आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, आपके पास आ जाता है ए बी सी इज a triangle about which a circle is inscribed। सर्कल को ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब करने के लिए आपने कंस्ट्रक्ट करना होता है एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, हम एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। अगर आपने सर्कल को ट्रायंगल के बाहर कंस्ट्रक्ट करना है तो तब आपको राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करने होते हैं। अब एंगल के हमने ट्रायंगल के अंदर कंस्ट्रक्ट करना है तो फर्स्ट स्टेप होगा कि हम इसके एंगल बाइसेक्टर्स जो है वो प्लॉट कर लें। आप अपनी कंपास को खोल लें रैंडमली। ठीक है, देन हम इधर से आर्क मार्क करेंगे। ठीक है, अब देन ये हम आर्क कट कर देंगे।
इधर पॉइंट बी पे भी हम सेम ये पहले जो है हम एक रे पास करेंगे, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो पॉइंट ए से इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होती है। ये आपके पास एंगल ए की बाइसेक्टर है। ना आपने अब एंगल पॉइंट बी पे बाइसेक्टर ड्रा करना है। आपने कंपास को इधर से पॉइंट बी पे को रखना है, उधर आर्क ड्रा करनी है। देन आपने इन आर्क्स की नोक पे जो है अगेन आर्क्स ड्रा करनी है, दोनों नोक्स पे आर्क ड्रा करनी है। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, उस पॉइंट से हमने रेस पास करनी है। देन नाउ आपने अब क्या करना है, ड्रा एंगल आपने किया एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, ये इंटरसेक्ट एट ओ की है, ठीक है। अब हमने ट्रायंगल की किसी एक साइड पे जो है वो आर्क ड्रा करनी है पॉइंट ओ से, ठीक है। लेट्स सपोज हम अपनी कंपास लेते हैं, आपने पॉइंट ओ पे रखनी है, ठीक है, और इसको ओपन कर देते हैं किसी भी एक आप, ठीक है, रैंडमली आपने ओपन कर लेनी है और इसको आर्क ड्रा कर देनी है, ठीक है। अब हमने इस आर्क का बाइसेक्टर लेना है, ठीक है। हमने इस आर्क का बाइसेक्टर लेना है, ये हमारे पास, ठीक है। आप इधर से एक आर्क मार्क कर ले, देन आप अपनी कंपास को रख दें इस आर्क के इस पॉइंट पे, देन इधर से एक आर्क मार्क कर लें। आपने जैसे ऊपर किया आपने वैसे ही नीचे भी आर्क मार्क कर देनी है, ठीक है। देन आपने इस पॉइंट पे रखनी है और इधर से आर्क को कट कर दें। अब ये जिन दो पॉइंट्स पे कट किया है इनको ज्वाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास इस आर्क के राइट बाइसेक्टर ने कट किया है हमारे पास ए बी को एट पॉइंट, हमारे पास ए बी सी यूज़ हो गए वर्ड अल्फ़ाबेट्स, तो हम क्या देते हैं कि ये पॉइंट जो है वो डी है। हमने की थी ड्रा आर्क फ्रॉम ओ टू ए बी, ठीक है, ए बी साइड पे ड्रा की थी। देन बाइसेक्टर of an arc cuts AB या मीट AB at D, ठीक है। डी पॉइंट पर कट किया AB को, या मीट भी कह सकते हैं या इंटरसेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हम वर्ड मीट्स का यूज़ कर रहे हैं। अब हम कंप्लीट करेंगे कब, अब हमने सर्कल को कंप्लीट करना है। ठीक है, ओडी की रेडियस मैयर के इक्वल हमारा रेडियस होगा, हम उसको कंप्लीट करते हैं। नाउ सर्कल को कंप्लीट करने के लिए आप अपनी कंपास पकड़ लें, ठीक है। आप कंपास को पॉइंट, नाउ सबसे पहले हम जो है आप अपनी कंपास को पकड़ें, उसको पॉइंट डी तक ओपन करें, ठीक है। नाउ आप इसको राउंड सर्कल जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नाउ हमारे पास ये हमारा सर्कल जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सर्कल टचेस हमारे पास क्या आ जाता है, हम क्लियर है कि अब सर्कल हमारे पास टचेस कर रहा है। कौन कौन सी साइड को टच किया इसने, बी सी, ठीक है। सर्कल ने हमारे पास बी सी साइड को और सी ए साइड को टच किया है। तो हमारे पास इतना ही क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने इंस्क्राइब कर दिया सर्कल को इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल में। देन अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने सर्कमस्क्राइब करना है एंड इंस्क्राइब करना है, यानी दोनों काम करने हैं विद रिगार्ड टू राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड, ठीक है। आपने राइट एंगल ट्रायंगल
विच साइड्स आपको ये दी गई हैं, ठीक है। आपने उसमें एक दफ़ा सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करना है, देन उसके अंडर कंस्ट्रक्ट करना है, स्क्राइब करना है, ठीक है। राइट एंगल्स के साइड ये लेट्स हम इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी राइट एंगल है, हमें कैसे पता लगेगा कि वो 90 डिग्री का एंगल किन दो साइड्स के बीच है, ठीक है। हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड की मैयर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मैयर जिस साइड की होती है वो हाइपोटेन्यूज की होती है, यानी हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या 5 सेंटीमीटर है। देन हमारे पास जो राइट एंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं, वो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच होगा। नाउ हम अपना सबसे पहले जो है क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। आपके पास गिवन क्या है कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। नाउ अब आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, ठीक है। अब आप खुद से क्वेश्चन करें, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। नाउ फर्स्ट स्टेप तो आपका यही होगा, पहले स्टेप्स कुछ तो यही होगा कि आपने जो है राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। आपने जो है बेस पे जो आप साइड लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे वो आप 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि एक एंगल हमने 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट भी करना है। तो सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं, हम नेमिंग उस पर कर लेते हैं ए बी, जो है वो 3 सेंटीमीटर है। नाउ फर्स्ट हमने लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया अभी 3 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप हमारा हो जाता है कि हमने ड्रा करना है राइट एंगल एट, ठीक है। हमने लाइन ए बी लाइन सेगमेंट लगा ली। नाउ अब हम इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब आपने एक साइड 4 सेंटीमीटर की लेनी है और एक साइड 4 सेंटीमीटर की लेनी है, ठीक है। अब पॉइंट बी से हम सी अगर 5 सेंटीमीटर की ले रहे हैं देन हम मार्क करेंगे। अब हमने एक साइड जो है ये 4 की ली थी, अब देन हमने 5 सेंटीमीटर की साइड मार्क करनी है, ठीक है। आपने अपने कंपास को पॉइंट ए पर रखना है, देन आपने ये अब जिन पॉइंट्स पे ये आर्क इंटरसेक्ट किए हैं इस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है पॉइंट ए से पॉइंट बी से। ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इस पॉइंट को आपने नाम दे देना है पॉइंट सी का, ठीक है। इसकी ये साइड जो आपकी 4 सेंटीमीटर है और ये साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, आर्क्स ड्रा करने हैं, बी सी 4 सेंटीमीटर की और सी है 5 सेंटीमीटर की। ये इंटरसेक्ट आप इसमें कर रही हैं आर्क सेट पॉइंट सी पे, ठीक है। ए बी सी हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल जो हमने कंस्ट्रक्ट किया, जिसके भी अबाउट सर्कल को हमने सर्कमस्क्राइब भी करना है और इंस्क्राइब भी करना है। नाउ सबसे पहले हम सर्कमस्क्राइब करते हैं, उसके सेट के लिए हमने फर्स्ट ड्रा करना है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ दो साइड, दो कोई भी साइड ले लेते हैं, हमने ड्रा कर लेते हैं राइट ए बी एंड बी सी का ड्रा कर लेते हैं। नाउ अपने कंपास लेनी है, ठीक है। कंपास को ओपन करना है, किसी भी पॉइंट पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इस पे ड्रा राइट बाइसेक्टर्स करने हैं, ठीक है। आपने इधर आर्क मार्क करनी है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। देन आपने अपने कंपास को पॉइंट बी पे रखना है और इधर से आर्क मार्क करनी है। जिन दो पॉइंट्स पे ये आर्क से इंटरसेक्ट करेंगी उधर से आपने राइट बाइसेक्टर्स प्लॉट कर देने हैं। नाउ अब हम अपनी कंपास लेते हैं, अब हमने साइड बी सी पे जो है राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। हाफ से ज़्यादा आपने अपनी कंपास खोलनी है, आप जितनी भी मर्जी खोल सकते हैं। नाउ हम अपनी कंपास
ठीक है, अब जिस पॉइंट पे इन दोनों रेज ने इंटरसेक्ट किया है हम उस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ का। ठीक है, ये हमारे पास सर्कम सेंटर है, ओ भी द सर्कम सेंटर हो जाएगा हमारे पास नाउ। सर्कम सर्कल के सेंटर को हम कहेंगे सर्कम सेंटर। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ओ सर्कम सेंटर है वो ओ ए बी और सी यानी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल से एक जितने फासले पर होंगे। नाउ हम ड्रा करते हैं सर्कल ऑफ रेडियस ओ ए की मेजर या ओ बी की मेजर या ओ सी की मेजर में से किसी भी एक इक्वल को। नाउ हम अपने क्या कहते हैं कंपास पकड़ते हैं। आपने अपनी कंपास को पॉइंट ए पे रखना है, पॉइंट ओ पे रखना है, देन पॉइंट ए पे रखना है और आपने सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर देना। ठीक है, नाउ हमने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दिया। ठीक है, सर्कल हमारे पास ए बी सी से पास किया। नाउ अब हम सर्कल को इंस्क्राइब करेंगे, उसके लिए हमने इन सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, तो इन सेंटर फाइंड करने के लिए हम एंगल ए और एंगल बी के बाइसेक्टर्स ड्रा कर लेते हैं। हम आप कोई से भी दो रैंडम एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ट्राइंगल है, आपने कंपास लेनी है। ठीक है, आपने कंपास को ओपन करना है। आप जितना मर्जी कंपास को ओपन कर ले, आपने इधर से एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, देन आपने इसका बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए इस आर्क के जो जिस पॉइंट पे ये सेगमेंट्स ऑफ ट्राइंगल को कट कर रही हैं उधर से ये आपने आर्क ड्रा करनी है। देन आपने बी के साथ भी यही काम करना है। ठीक है, आपके एंगल ए का बाइसेक्टर एंगल बी का बाइसेक्टर जो है पॉइंट इस पॉइंट पे कट किए हैं। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को नेम दे देते हैं आई का, क्योंकि ये इन सेंटर है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को हम आई का नाम दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट किए हैं पॉइंट आई पर। नाउ अब आपने क्या करना, अब हमने क्या करना, किसी एक साइड पे जो है आपने आई से आर्क मार्क करनी है। आपने कंपास को पकड़ना है किसी एक साइड में, देन आपने इसके ठीक है आपने आर्क मार्क करनी है। लेट्स सपोज आपने आई से मार्क किया आर्क, लेट के आपने कंपास खोल दिया और आपकी आर्क मार्क की पॉइंट आई से। ठीक है जी, अब आपने कंपास अगेन पकड़नी है। अब आपने ये जो आर्क मार्क किया है इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है। नाउ अब आपने इस आर्क का बाइसेक्टर ड्रा करना है। आपने अपनी कंपास आपने जो है आर्क के एक एंड पॉइंट पे रखनी है अपनी कंपास को। नाउ सपोज आप अपने कंपास को इस पॉइंट पे रख के आपने आर्क ड्रा करनी है ऊपर और नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ से आप एक आर्क ड्रा करेंगे, देन आप इधर एक आर्क ड्रा करेंगे। अब आपने अपने कंपास की नोक को रखना है इस पॉइंट पे। ठीक है, देन आपने इस आर्क को कट कर देना है और ऊपर से भी इस आर्क को कट कर देना है।
लेट्स सपोज इस आर्क ने बाइसेक्ट किया एट पॉइंट, हम इसको नेम दे देते हैं, ठीक है। ABCOI हमारे पास यूज़ हो गए हैं, डी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो सर्कमस्क्राइब होगा उसका रेडियस होगा I से D तक, ठीक है। हम अपनी कंपास को पॉइंट I पे रखेंगे, इसे ओपन करेंगे पॉइंट D पे, और हम अपना सर्कल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हम अपना सर्कल जो है कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने बाइसेक्टर्स किया था, ये मीट किए थे एट पॉइंट I पे। देन हमने क्या किया था, यानी ड्रॉ आर्क फ्रॉम I टू AB। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ आर्क ने मीट किया था एट पॉइंट D पर, ठीक है। ये बाइसेक्टर ऑफ आर्क है, इसने एट पॉइंट D पर मीट किया था AB को, तो हमने ड्रॉ रेडियस ऑफ OD कर देना है। ठीक है, हमने ड्रॉ कर देना है इन सर्कल ऑफ रेडियस OD। ठीक है, आपको क्लियरली पता समझ लग रही है पॉइंट ID, सॉरी। ठीक है, ये जो सर्कल है टचेस कर रहा है हर साइड को इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, सर्कल ने साइड BC और CA को टच किया इनसाइड द ट्रायंगल। नाउ हमारे पास ये हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, ये हमारे पास कम सर्कल था, और ये हमारे पास इंस्क्राइब सर्कल यानी इन सर्कल है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो हो जाता है सॉल्व। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की हमारे पास स्टेटमेंट है। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इन एंड अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रा अ स्क्वायर। ठीक है, हमने सर्कल ड्रा करना है, रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर, और देन हमने उसके इन यानी उसके बीच में और राउंड यानी उसके बाहर हमने स्क्वायर ड्रा करना है। ठीक है, हमने 2 स्क्वायर ड्रा करना है। लेट्स सपोज हम अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन आपके पास है रेडियस ऑफ अ सर्कल जो कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास गिवन है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, सबसे पहले हमने ड्रा करना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ड्रा। हम क्या ड्रा करेंगे उससे पूछे, हम ड्रा करेंगे सर्कल, चूँकि हमारे पास रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम पहले ड्रा करते हैं इसको। ठीक है, हमने सर्कल ड्रा करना है, रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब अपनी कंपास लेंगे। ठीक है, आप उसको स्केल की मदद से जो है 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ठीक है, स्केल में जहाँ तक आपके पास 4 लिखा हुआ है उस लाइन तक अपनी कंपास को ओपन करेंगे। ठीक है, देन आप कंपास की नोक को पॉइंट पे रखेंगे और एक सर्कल ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये आपके सामने जो सर्कल प्लॉट किया गया है, ये सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर है। नाउ हमने अब क्या करना है, सर्कल के इन एंड आउट हमने क्या कर देना है, हम सर्कल के अंदर में एक स्क्वायर बनाना है और सर्कल के बाहर में एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, सर्कल के सेंटर को हम क्या देते हैं कि हमारे पास ओ भी द सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, जो हमने ड्रा किया हमने उसका नेम ओ रख दिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या ओ जो है इस सर्कल का सेंटर है जो हमने ड्रा किया है। नाउ सबसे पहले अब हम सर्कल के अंदर जो है वो बना लेते हैं। हम सर्कल के अंदर जो क्या कहते हैं स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने एक डायमीटर प्लॉट करना है। ठीक है, 2 डायमीटर प्लॉट करने हैं, लेकिन दोनों जो आप इसमें एक दूसरे को राइट बाइसेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, डायमीटर्स वैसे भी बाइसेक्टर्स होते हैं, लेकिन दोनों राइट बाइसेक्टर्स होने चाहिए, यानी कि उनके भी 90 डिग्री का एंगल भी होना चाहिए। दैट्स हम पहले अपने डायमीटर्स प्लॉट करते हैं। अब हमने एक डायमीटर ए भी प्लॉट कर दिया। ठीक है, लेट्स सपोज ये ए भी है। ना अब सेकंड डायमीटर हम प्लॉट करेंगे। सेकंड डायमीटर प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर पे आ जाते हैं। ठीक है, हम अपनी कंपास को जो है सर्कल के सेंटर पे रखेंगे और हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, आपने इधर से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए इधर से स्टार्ट किया तो देन हम इधर से ही इसको 90 डिग्री पे कंस्ट्रक्ट करेंगे।
ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री एंगल, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ प्रोटेक्टर रखकर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 120 डिग्री एंगल, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल 60 और 120 के बीच होता है, ठीक है। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेना है। ये ठीक है ना। ये अब हमारे पास दो डायमीटर्स हैं जो आप इसमें एक दूसरे को राइट बाइसेक्टर्स पर हैं, ठीक है। ए बी और सी डी, ठीक है। ये दो डायमीटर्स ऑफ हो गए। अब हमने सर्कल अगर हमने इसके इन पे कंस्ट्रक्ट करना है तो देन आपने इनके पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है, ठीक है। आपने ड्रॉ डायमीटर्स करने ए बी एंड सी डी इस तरह से कि ये दोनों डायमीटर्स आप इसमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये आपने काम कर लिया है। अब डायमीटर्स नाउ आपने अगर अब इन यानी कि सर्कल के बीच में जो है वो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए आपने ये डायमीटर के एंड पॉइंट ए भी है, ठीक है। इसको इस डायमीटर के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर लेना है। ए सी ए डी को ज्वाइन कर लेना, बी सी और बी डी को ज्वाइन कर लेना है। आपने ए सी को ए डी को ज्वाइन कर लेना है, बी सी को और बी डी को ज्वाइन कर लेना है। आपके पास ये जो ए सी बी डी है, ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर है। देन आपके पास ए सी बी डी आपके पास स्क्वायर आ जाएगी जो कि हम सर्कल के बीच इंस्क्राइब करेंगे। नाउ अब हमने अराउंड स्क्वायर ड्रॉ करने यानी सर्कमस्क्राइब करनी है। उसके लिए हम ये इनके पॉइंट्स यानी कि इनके ये जो पॉइंट्स आए हैं डायमीटर्स के, ठीक है, इन पॉइंट्स को हम ये जैसे ए पॉइंट है सर्कल को टच किया, ठीक है। डायमीटर ने ए बी डायमीटर ने ए पॉइंट और बी पॉइंट पे टच किया सर्कल को, हमने टेंजेंट ड्रा कर देना है ए से बी से। इस तरह सी से और डी से भी टेंजेंट जो है वो प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो टेंजेंट प्लॉट करने के लिए हमने क्या करना है, टेंजेंट हमेशा ओ ए रेडियल सेगमेंट है, ठीक है। तो ओ ए के परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट हमेशा ओ ए के परपेंडिकुलर होगा। उसके लिए हम कंपास लेते हैं और हमने फिर से परपेंडिकुलर प्लॉट करने हैं। आप अपने कंपास से कर सकते हैं या प्रोटेक्टेड जिससे मर्जी आप इसको कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम इधर से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप प्रोटेक्टेड से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कंपास से करके ये मैं आपको कंपास से करवा रही हूँ, लेकिन आप इसको प्रोटेक्टेड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। देन आपका इधर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, टेंजेंट के लिए आपने एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, जो इस पॉइंट और इनके इंटरसेक्टिंग ये जो आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होकर गुजरे, ठीक है। ये आपके ना टेंजेंट ड्रा हो जाता है, ठीक है। ये सर्कल से पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रा हो जाता है। नाउ अब हम पॉइंट बी से टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर से हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपनी कंपास लेंगे। आपने अपनी कंपास को ओपन कर लेना है, ठीक है। नाउ अब हम कंपास से एंगल ड्रा करेंगे, ठीक है। आपने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। देन ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। इधर से हम अब हम इधर से एक लाइन पास करेंगे, तो ये हमारा जो है टेंजेंट ड्रा हो जाता है एट पॉइंट बी पे, ठीक है। सर्कल के एट पॉइंट ए पे भी टेंजेंट हमने ड्रा कर दिया।
एट पॉइंट बी पे भी। नाउ अब हम सी पे ड्रा करेंगे, ठीक है। आपने स्केल की मदद से लाइंस को जो है जो आपके 90 डिग्री के हैं तो उसको लाइन को आपने स्केल की हेल्प से जो है वो ड्रा करना है। नाउ हम फिर से कंपास लेते हैं अपनी, ठीक है। आपने कंपास को इस पॉइंट सी पर रखना है। नाउ अब हमने इधर से 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करना है। आप किसी भी साइड, इस साइड से भी प्लॉट कर सकते हैं और इस साइड से भी प्लॉट कर सकते हैं, जिस साइड से आप मर्जी जो है चाहे प्लॉट कर लें एंगल को, ठीक है। ये आप हमारा 120 डिग्री का एंगल हो जाता है। नाउ इधर हमारा ये एंगल जो होता है हमारा 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। नाउ ये हमारा टेंजेंट एट पॉइंट सी ड्रा हो जाता है। नाउ अब हम एट पॉइंट डी पे टेंजेंट ड्रा करेंगे। अपनी कंपास लेंगे, ठीक है, उसको ओपन करेंगे। आप किधर से भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। बोथ साइड में से आप कोई भी साइड यूज़ कर सकते हैं। एंगल को आप इस तरफ से भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये अब इधर से हमने जो मार्क किया है ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। नाउ ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। अब आपने लाइन पास करनी है इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इनको ज्वाइन करते ना आपका ये जो है सर्कल कंस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। जिस पॉइंट्स पे ये लाइंस इंटरसेक्ट की हैं, ठीक है, उनको नाम दे देते हैं हम ABCD। तो हमारे पास ऑलरेडी यूज़ हो गए हुए हैं नेम, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आपके पास इनको हम दे देते हैं EFGH, ठीक है। ये जो आपके पास पॉइंट्स EFGH है, ठीक है, ये हमारे पास बना रही है स्क्वायर, ये भी स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर रही है जो कि सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल है या अराउंड अ सर्कल। ना अब हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, ड्रा टेंजेंट्स एट पॉइंट A, B, C, and D। आपका 5th स्टेप हो जाता है, आपने क्या किया, ड्रा टेंजेंट्स का बाय वर्ड मीनिंग ये है कि वो रेडियल सेगमेंट से जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसलिए हमने इधर 90 डिग्रीज के एंगल्स बना के टेंजेंट्स ऐड किए हैं, ठीक है। टेंजेंट्स आप इसमें इंटरसेक्ट किए हैं एट पॉइंट, ठीक है। हम बता देते हैं कि दे ठीक है, इन्होंने EFGH 8 पे इंटरसेक्ट किए हैं आप इसमें। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, हमारे पास EFGH ठीक है। EFGH हमारे पास स्क्वायर हो जाता है जो कि सर्कमस्क्राइब किया हुआ है अराउंड आ सर्कल के, ठीक है। सर्कल के अराउंड जो है सर्कमस्क्राइब किया गया। आगे से हम आ जाते हैं, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं। हमें क्या कह रहा है, इन एंड अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमने सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ड्रा करना है। देन हमने उसके बीच और उसके बाहर यानी उसके अंदर और उसके बाहर जो रेगुलर हेक्सागोन बनानी है। ठीक है, स्क्वायर 4 साइडेड इक्वल 4 साइडेड फिगर था और हेक्सागोन है हमारे पास इक्वल 6 साइडेड फिगर। ठीक है, तो ये हर रेगुलर हेक्सागोन हमारे पास इक्वल 6 साइडेड फिगर है, तो वो हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ना। हम अपना क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक है, देन अपना हमने क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। आपके पास गिवन दिया गया है। ठीक है, सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे? सबसे पहले तो हम ड्रा करेंगे सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। ठीक है, हमने ड्रा करना है सर्कल विद सेंटर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। नाउ कंसीडर हमने पॉइंट ओ ड्रा किया। अब हम इधर से सर्कल को प्लॉट करते हैं। ठीक है, आपने अपनी कंपास ले लेनी है। ठीक है, आपने उसको स्केल की मदद से 3.5 सेंटीमीटर पे ओपन कर देना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर उसके आगे जो 4 और 3 के बीच एक बड़ी लाइन है ना। ठीक है, जो छोटी लाइन मिलीमीटर्स की है ना, यानी 3.5 का मतलब है कि 3 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, यानी 3 तक फुल और 5 जो है आपने मिलीमीटर्स की लाइन जो है वो लेनी है। ठीक है, तो आपने अपनी कंपास को सेंटर ओ पे रखना है। देन आपने सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर देना है। ये आपका सर्कल जो है ड्रा हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपने जो है डायमीटर ड्रा करना है एक। ठीक है, डायमीटर एक ऐसी लाइन है। ठीक है, जो सर्कल के सेंटर से होती गुजरती है और सर्कल की 2 बाउंड्रीज तक जाती है। ठीक है, एक बाउंड्री पे ए पॉइंट पे सर्कल को टच किया और एक बाउंड्री पे बी पॉइंट पे, और वो सर्कल के सेंटर से पास होती है। नाउ आपने ड्रा कर देना डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एबीसी हमने ड्रा किया है। ठीक है, ये हमारा सर्कल है। नाउ अब हमने कंपास लेनी है। ठीक है, आपने कंपास को पॉइंट ए पर रखना है। देन उसे ओपन करना है। आपने पॉइंट यानी जो सेंटर है तब वहाँ तक ओपन करना है। देन आपने इसके पॉइंट ए से सेंटर पे आर्क लगानी है। ठीक है, पॉइंट ए से भी हमने आर्क लगानी है। रेडियस हमने ओ ए के बराबर रखना है। पॉइंट बी से भी लगानी है। ठीक है, रेडियस तो ओ ए वो भी सेम होगा, तो देन इस पॉइंट को भी हमने मार्क करना है। जिन पॉइंट्स पे आर्क्स ने कट किया हम उन पॉइंट्स की नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, हम इस पॉइंट पे कट किया है, इस पॉइंट पे हमारे पास कट किया है, इस पॉइंट पे किया और इस पॉइंट पे कट किया। नाउ इनकी हम नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, आपने अल्फ़ाबेट नेम्स देने हैं, तो सी डी ई एफ हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं। अब हमारे पास ये रेगुलर हेक्सागोन के लिए जो है पॉइंट्स आ जाते हैं। थर्ड स्टेप हमने क्या किया है, ड्रा किया हमने आर्क्स। ठीक है, ड्रा किया हमने आर्क्स फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, इन पॉइंट से हमने ड्रा किया ऑफ रेडियस। इनके रेडियस कितने हैं, जो इन्होंने सर्कल ए से जो हमने आर्क ड्रा किया उसने सर्कल को कट किया है पॉइंट सी एंड ई, एंड बी ने किधर से कट किया है, पॉइंट डी एंड एफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमने फोर्थ स्टेप क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है हमने ए को सी से, सी को डी से, डी को बी से, बी को एफ से। ना हम इसको इधर से ही कह देते हैं। ठीक है, ए को ई से, ई को एफ से और एफ को बी से। ठीक है, आपने स्केल्स की मदद से इन 2 पॉइंट्स पे को आपस में ज्वाइन कर देना। ठीक है, ए को हमने ई से, सी को डी से, ई को एफ से, बी को डी से और बी को एफ से। ठीक है, ये हमारे पास बन जाती है रेगुलर हेक्सागोन जो कि इनसाइड अ सर्कल जो है। ठीक है, देन हम कह देंगे कि ए सी डी बी एफ ई इज़
रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। और ये हमारे पास सर्कल के अंदर बनाई गई है, तो इंस्क्राइब इन सर्कल, ठीक है। ये चूँकि सर्कल के अंदर बनाई गई है, सो ये इंस्क्राइब इन सर्कल हो जाएगी। नाउ हमने टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। हमारा टेंजेंट इनके पॉइंट से इंटरसेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रा हो जाता है। देन हम अपना पॉइंट बी से टेंजेंट ड्रा करेंगे। देन आपने अगेन कंपास लेनी है, ठीक है। आपने कंपास को ओपन करना है, ठीक है। और देन आपने कंपास को पॉइंट बी पे रख कर 90 डिग्री का एंगल जो है कंस्ट्रक्ट कर देना है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने आर्क मार्क करनी है इस पॉइंट पे। देन आपने ये आपका 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। देन ये आपका 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। 60 और 120 डिग्री के एंगल्स के दरमियान आपका 90 डिग्री का एंगल्स जो है वो होगा, ठीक है। आपने देन एक लाइन ड्रा करनी है जो हमारे पास इन आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पॉइंट बी को ज्वाइन करते हुए पास करे, ठीक है। ये दो टेंजेंट्स एट ए बी पे प्लॉट हो जाते हैं। नाउ अब हमने एट सी पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट करना है, तो उसके लिए पहले हम ओ सी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास रेडियल सेगमेंट क्या है, क्योंकि हमारे पास ओ सी जो है रेडियल सेगमेंट है, देन हमें इसके रेडियल सेगमेंट के लिए पहले हमने ओ सी को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। हम अपना सेगमेंट ड्रा करते हैं, यानी हम ओ सी ड्रा करेंगे, ओ डी ड्रा करेंगे, और हमें जो सेगमेंट्स चाहिए ओ ई ड्रा करेंगे, और ओ एफ, ठीक है। अब हमारे पास सेगमेंट्स आ गए। अब हम इस पर 90 डिग्रीज का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। नाउ अब हमने ओ सी पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। हमने अपनी कंपास लेनी है, उसको पॉइंट ओ पे रखना है। हमने अपनी कंपास को पॉइंट 3, अब इधर से, ठीक है, ये जो ओ सी वाली लाइन है हमने इधर से एंगल को प्लॉट करना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया हम इधर से पॉइंट मार्क करेंगे। देन हम इधर से पॉइंट मार्क करेंगे। अब हमारे पास ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हम एक लाइन पास करेंगे जो हमारे पास इन आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पॉइंट सी से पास करते हुए जाए। ये आपके सामने पॉइंट सी से क्लियरली टेंजेंट शो हो रहा है। नाउ अब हम आ जाते हैं पॉइंट डी से हमने टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। पॉइंट डी से टेंजेंट, देन अगेन हम अपनी कंपास लेते हैं, ठीक है। पॉइंट डी पे कंपास रखते हैं और अब इधर से हम जो है टेंजेंट मार्क करेंगे, ठीक है। इधर से पहले आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लें, ठीक है। ये आपका इधर से हो जाता है आगे। देन आपने
ठीक है। ये अब आपका पॉइंट ई से टेंजेंट प्लाट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं पॉइंट ई से हमने प्लाट करना है, देन हम इसके कंस्ट्रक्शन हम अपनी कंपास लेते हैं, ठीक है। इसको हम रखते हैं पॉइंट ई पर। नाउ हम इधर से अपना टेंजेंट प्लाट कर लेते हैं, ये हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको, ये हमारी आर्क्स जो है कट करेंगी इस पॉइंट्स पे, तो देन हम इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे थ्रू लाइन, ठीक है। अब आपके सामने क्लियर है कि एक टेंजेंट हमारे पास ई पॉइंट से प्लाट। ना अब हमारे पास एफ से टेंजेंट रह गया, देन उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आपने लेनी है कंपास, ठीक है। कंपास को ओपन करना है, ठीक है। ये आपके पास कंपास आ जानी है, ठीक है। ये एफ है पॉइंट, इधर से टेंजेंट मार्क करना हमने, ओहो ये थोड़ा सा हमारा गलत हो गया। ये हमारा कंपास से मार्क, जब हमने आर्क मार्क करनी है, हमने इसको पॉइंट एफ के इधर से मार्क करनी है, रेडियस सेगमेंट से मार्क करनी है। तो फिर हमारा एंगल्स भी इधर से स्टार्ट होगा, देन हम इधर से, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल्स 60 डिग्री का एंगल्स हो जाएगा, देन हमारा ये हमारा 120 डिग्री का एंगल्स हो जाएगा। नाउ अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। आपने एक लाइन प्लाट करनी है जो इसको पॉइंट एफ को इंटरसेक्ट करती हुई जाए, देन आपके सामने ये क्लियरली फिगर शो हो रही है, ठीक है। ठीक है, ये आपके सामने ये शो हो रही है, ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। लेट्स सपोज के हमारे पास इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। इनको हम जी एच आई जे के एल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यानी अब हमने क्या किए थे, ड्रा टेंजेंट्स एट पॉइंट ए बी सी डी, हमने इन पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रा किए थे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ड्रा ठीक है, ए सी डी बी एफ एन ई, टेंजेंट से आप इसमें इंटरसेक्ट किया है पॉइंट जी एच आई जे के एल, तो यही आपके पास रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। तो जी एच आई जे के एल हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन है जो कि सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड अ सर्कल बनाई गई है। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है कि हमारे पास सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागोन अबाउट अ सर्कल, ठीक है। हमने सर्कमस्क्राइब करनी है रेगुलर हेक्सागोन अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। नाउ हम आते हैं अपने स्टेटमेंट नोट करने। अब हमने इंस्क्राइब नहीं करनी, हमने अब जस्ट सर्कमस्क्राइब करनी। तो सबसे पहले आपने अपना गिवन लिख लेना है, ठीक है। गिवन है कि हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, ठीक है।
नाउ अब हमने अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने सबसे पहले ड्रा अ सर्कल, उसको हम लेट्स सपोज सेंटर का नाम दे देते हैं ओ ऑफ रेडियस। ठीक है, रेडियस हमने क्या लेना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने रेडियस 3 सेंटीमीटर लेना है। नाउ अब हम ड्रा करते हैं सर्कल को। लेट्स सपोज कि आपने पॉइंट ले लिया। नाउ अब आपने कंपास लेनी है। ठीक है, आपने रेडियस 3 सेंटीमीटर पे सर्कल को प्लॉट करना है। ठीक है, आपने सर्कल को प्लॉट कर देना है। ये आपके पास 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल प्लॉट हो जाता है। नाउ हम इस पे एक डायमीटर प्लॉट ड्रा करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमने ड्रा करना है डायमीटर। हम उसके पॉइंट्स को ए बी का नाम दे देते हैं फॉर सर्कल। ठीक है, सर्कल का हम ए बी डायमीटर ड्रा करेंगे। लेट्स सपोज ये हमने ड्रा कर दिया डायमीटर। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए बी डायमीटर है। ठीक है, ये सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, सो ये हमारे पास डायमीटर है। ठीक है, अब आपने ओ ए रेडियस के अबाउट सर्कल की अपनी कंपास को इधर रखना है। ठीक है, आपने ओ पॉइंट तक पेंसिल को खोल ओपन करना है और इधर एक आर्क लगानी है। देन आपने पॉइंट बी से आर्क लगानी है। आपने ड्रा करनी है नेक्स्ट स्टेप में आर्क्स फ्रॉम ए एंड बी। तो रेडियस तो हमें गिवन है जो कि 3 सेंटीमीटर। आप रेडियस 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, तो बीच हम कह देते हैं कि कर्ट्स, जो कर्ट्स करनी है सर्कल को एट, अगर हम ए से आर्क ड्रा कर रहे हैं, लेट्स सपोज वो हमारे पास डी एंड ई पे कट कर रही है, और बी से जो हम आर्क ड्रा कर रहे हैं, सॉरी सी एंड डी पे कट कर रहे हैं, और बी से जो आर्क ड्रा कर रहे हैं वो हमारे पास ई एंड एफ पॉइंट पे कट कर रही है। देन हम रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज़ कर देते हैं कि हमारे पास बिल तरतीब। नाउ अब हम इसको ड्रा करते हैं। ठीक है, आपने अपनी कंपास को 3 सेंटीमीटर तक ओपन कर देना। पॉइंट ए पे आपने अपनी कंपास को रखना है। देन आपने एक आर्क ड्रा कर देनी है। यही काम आपने पॉइंट बी पे अपनी कंपास को रखना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर तक ही अपनी कंपास को ओपन रखना है, क्योंकि आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर है। देन आर्क ड्रा कर देनी है। ठीक है, अब जिन पॉइंट्स पे आर्क ने इंटरसेक्ट किया है, हम उन पॉइंट्स को नाम दे देंगे ये पॉइंट्स। ठीक है, हमने इसको कहा था कि सी और डी पे किया, और हमने बी पे जो आर्क है वो ई और एफ पे किया। देन हम इनके आर्क्स को, ताकि सर्कल के रेडियस आधे, हम इनको ज्वाइन कर देंगे। इनकी अब हमने ज्वाइन कर देना सी एफ और डी ई। अब हमने क्या कर देना ज्वाइन नाउ। अब हम क्या करेंगे, ड्रा टेंजेंट्स करेंगे सर्कल के 5 पॉइंट पे ड्रा करेंगे। ए पॉइंट पर सी ई बी एफ डी। ठीक है, इन पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। ठीक है, नाउ आपने टेंजेंट्स को ड्रा करने के लिए अपने कंपास को रख देना पॉइंट ए पर। ठीक है, देन आपने पॉइंट ए से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर देना। ठीक है, ये हमारे पास ठीक है, अब आपने लाइन ड्रा करनी है टेंजेंट के लिए। आपने स्केल को रखना है, और ये आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ए से पास करती हुई आपने लाइन पास करनी है। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट पे टेंजेंट
प्लाट हो जाना है ना। अब हम सी पॉइंट पे प्लाट करते हैं, बारी बारी हमने हर एक पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट को प्लाट करते जाना है, ठीक है। अब हमने अपनी कंपास को रखना है पॉइंट सी पर, देन आपने आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। आपने अब अपनी कंपास को रखना है इस पॉइंट पर, देन आपने इधर से देन आपने इधर से आर्क ड्रा करनी है। ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। देन आपने इधर से आर्क ड्रा करनी है। ये आपका नाउ आपने अब इनको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। स्केल की मदद से आपने आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पॉइंट सी को ज्वाइन कर देना। नाउ आप क्लियरली देखें, आपके पास सी के एक एस बी का आर्क आ जाती है। अब हमने ओई का टेंजेंट ड्रा करना है, देन हमने ओई से जो है आर्क पॉइंट मार्क करनी है, ठीक है। आप अपनी कंपास को पॉइंट ई पर रखना है, देन आपने इधर से एंगल को मार्क कर देना है। अब हम पॉइंट बी से टेंजेंट ड्रा करते हैं। ठीक है, ये आपके पॉइंट बी पे भी टेंजेंट ड्रा हो गया। ना अब हम पॉइंट एफ पे जो है टेंजेंट को प्लाट करते हैं। आपने कंपास लेनी है, ठीक है, उसको ओपन कर लेना अपनी मर्ज़ी से, रैंडमली जितनी मर्ज़ी ओपन कर लेना, ठीक है। जितनी आपने एक दफ़ा ओपन कर ली फिर उससे आपने ओपन रखना है। देन आपने आर्क लगानी है। आपने इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट एफ से ज्वाइन कर देना। अब आपके पास रह गया, अब जस्ट हमने डी के अगेंस्ट टेंजेंट को प्लॉट करना है, ठीक है। आपने अपनी कंपास को लेना है,
ठीक है, आपने पॉइंट डी से मार्क करनी है। देन आपने ठीक है, जिस पॉइंट पे आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया आपने अगेन इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी और ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट्स जो है ड्रा हो गया। हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं कि जिन पॉइंट्स में इन्होंने इंटरसेक्ट किया। लेट्स सपोज हमारे पास ए और जो सी के टेंजेंट्स हैं, पॉइंट ए से टेंजेंट पास हुआ और पॉइंट सी से जो टेंजेंट पास हुआ है उन्होंने किया आप इसमें इंटरसेक्ट। हमारे पास एफ तक अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो गए हैं जी पे। ठीक है, अब सी पे जो टेंजेंट और ई पे जो टेंजेंट पास हुआ है उन्होंने किया इंटरसेक्ट एट एच पे। ई से और बी से जो टेंजेंट पास हुआ है उन्होंने आई पे। बी से और एफ से जो टेंजेंट पास हुआ है उन्होंने जे पे। और एफ से और डी से जो टेंजेंट पास हुआ है उन्होंने के पे इंटरसेक्ट किया है। और जो डी से और ए से टेंजेंट पास हुए हैं उन्होंने एल पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, आगे से हमें बताना है इंटरसेक्ट। ठीक है, हमारे पास जी एच आई जे के एंड एल। ठीक है, इन पॉइंट्स में आप इसमें इन्होंने इंटरसेक्ट किया है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, जी एच आई जे के एल इज रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, ये आपके पास रेगुलर हेक्सागोन हो जाएगी जो कि सर्कमस्क्राइब अबाउट, यानी हमने सर्कल ठीक है, रेडियस 3 सेंटीमीटर का हमने सर्कल प्लास किया था। और हमारे पास जी एच आई जे के एल जो रेगुलर हेक्सागोन है जो कि सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल किया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 पे हमारे पास 9 क्वेश्चन है जिनको 1 बाय 1 हमने सॉल्व किया है। ठीक है, हम 1 बाय 1 देखते हैं हमने किस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया। दैन हमने अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर हमने अपने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, दैन हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। दैन हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। दैन हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। दैन हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। दैन हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया एंड लास्टली हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। इसी के साथ हमारी जो है 13.2 होती है। एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे अच्छे से समझ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।